राइट सो यूट्यूब बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट सॉरी, आई ट्राई टू बी एज रेगुलर एज आई पॉसिबली कुड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ लोग अपने काम को क्यों हेट करते हैं। वाई आर पीपल हेटिंग देयर जॉब्स, देयर बिजनेसेस। किसी का मतलब एज सच काम में मन लग क्यों नहीं रहा इन द 21st सेंचुरी। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, बट मोस्ट पीपल लाइक इफ आई टॉक अबाउट जेनजी, जो भी 18 to 19 के हैं, वो चीप वेज को फाइंड आउट कर रहे हैं टू एस्केप फ्रॉम द फसाड फ्रॉम देयर जॉब और बिजनेस। ऐसा कोई कर क्यों रहा है कि लोग वेज क्यों ढूंढ रहे हैं छोटे मोटे अपने वर्क को चीट करने के लिए, कि आज हमें ये काम नहीं करना, आज हमें इतने वर्किंग आवर्स अपने जॉब या बिजनेस पे स्पेंड नहीं करने, और इसकी जगह काश हम कुछ और कर रहे होते, कुछ और। सो बेसिकली मैं इस चीज़ को बहुत एक शॉर्ट में समराइज करना चाहूँगा, 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में बनाना नहीं चाहूँगा। सो द थिंग इज़ यार, मोस्टली लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना, लाइक मटेरियल कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, कैसे हम अपना लाइक कोई भी चीज़ को भर ले उसके पीछे जा रहे हैं, और अपने आप को लाइक टाइम ना देना, 1 घंटा सुबह जल्दी ना उठना, एक्सरसाइज ना करना, और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है कि लोगों को लगता है कि उनको डोपामिन मिलने का और कोई अच्छा क्रेडिबल सोर्स है नहीं, कि मतलब उनको खुशी कहाँ से मिलेगी, कि जबकि जॉब खुशी थोड़ा ना होती, जॉब तो मेहनत के लिए की जाती है। बट आई गेस दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड सम वे ये चीज़ें कभी भी सोसाइटी नहीं पोर्ट्रे करेगी, ना कभी कोई और पोर्ट्रे करेगा। आपको बचपन से ही ना पढ़ाई का भी मार्क्स के लिए नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नीड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कि मतलब लोग मेहनत करते हैं इसीलिए ताकि पैसे कमा पाएँ और फिर उनसे मटेरियल कंजम्पशन, क्लोथ्स खरीद पाएँ। बहुत से लोगों को ट्रैवल भी होता है, लग्जरी ट्रैवल, मतलब मैं कहूँगा लग्जरी क्लोथिंग, लग्जरी कार्स, और कार्स भी इंक्लूडिंग मैं कहूँगा लग्जरी। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, क्योंकि आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम आपको उन चीज़ों की नीड है नहीं, बट दे आर जस्ट यू नो, और वो क्रेडिबल भी नहीं है, बट वो वांट्स हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में एक प्लेस हासिल करने के लिए आपको चाहिए ही होगा। बट नहीं यार, अगर आपके पास कोई भी लग्जरी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी लग्जरी मटेरियलिस्टिक आइटम नहीं है, बट आपका काम बोलते हैं, आपको नॉलेज है, आप विजडम है, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे गए हैं, आप किसी भी काम में, आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट ले रहे हो, क्योंकि पैसे तो एट द एंड ऑफ द डे सब कमा रहे हैं। बट आप ये देखो ना कि रिस्पेक्ट कौन कमा रहे हैं इसमें। तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टे विद एन ओपन हार्ट, कि आप जो भी कर रहे हो सबसे बेस्ट कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो यार। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मैं कोई ऐसे ज्ञान बांटने नहीं बैठा, बट आई गेस कि इट्स हाई टाइम की वीडियो को, मेरे को अपनी बात को इस वीडियो के थ्रू बताना था। और ये यही बात है कि हमने भी अपने बड़ों से या सीनियर से यही सीखे कि वी शुड ट्राई टू बी एज हैप्पी फ्रॉम आवर जॉब, ऑक्यूपेशन, और जो भी बिजनेस है, एज वी आर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कोई चीज़ देखोगे कि वो हमारे खुद के द्वारा चुनी गई है, अगर आपके खुद के द्वारा चुनी गई नहीं है, आपने किसी, कोई भी हो गया फैमिली में, अगर अपना कोई भी ऑक्यूपेशन, जॉब, बिजनेस वगैरह जो भी अपनी फैमिली प्रेशर के अंडर कर दे, और आपको लगता है कि आप सही से सर्वाइव कर नहीं पा रहे उस चीज़ में, कि आपका मन नहीं लग रहा, तो यार मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10-14 डेज फाइंड आउट करो। सुबह जल्दी उठो, 6 बजे वॉक पे जाओ या जिम चले जाओ, जो भी करने का मन कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स। और जब भी आप, मैं कह रहा हूँ, आप 10 मिनट की वॉक पे भी जाओगे तो आप ये रिकग्नाइज करोगे कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करना अच्छा लगता है। किसी को पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, और जो भी आपका लाइक प्रोफेशन है। अब आप ना सुनी सुनाई बातों में कभी यकीन मत करो कि अकाउंटेंट की जॉब तो बहुत बोरिंग होती है, बिजनेस की जॉब बहुत बोरिंग होती है। आप ये देखो, आप कुछ कुछ चीज़ें ना प्रैक्टिस करके ट्रायल एंड एरर के मेथड से देख सकते हो कि क्या आपको करना पसंद है, क्या नहीं है। विच कुड बी एनीथिंग, लाइक इफ आई लाइक स्विमिंग, मैंने सबसे पहले 1 हफ्ता करी, तभी तो मैंने हार्ड वर्क भी तभी तो करा। टैलेंट को पहचानने के लिए पहले हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, और स्मार्ट वर्क करने की सीख भी नॉलेज से बहुत आगे आती है। तो हार्ड वर्क सारी फील्ड में है,
और हर जो बंदा हार्ड वर्क करने के लिए या इमेंस हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहता है ना, लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे उसी की जीत होगी। सो मैं ये भी नहीं कहूँगा डिज़ायर, मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ही डिज़ायरेबल ह्यूमन बीइंग हो गया, आपको डिज़ायर्स बहुत है, तो आप डिज़ायर्स को अपनी कम रख सकते हो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो वो आपके जो माइंड की कैपेसिटी है ना उसको बहुत ही ज़्यादा ना ऑक्यूपाई करके रखेगी, तो आप और मीनिंगफुल चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे। मीनिंगफुल टास्क जो कि डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, यहाँ मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ, विच कुड बी एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना, एक बॉडी बिल्डर के लिए वर्कआउट रूटीन्स को अच्छे से मैनेज करना विद आइस बाथ रिकवरी एक्सेट्रा, और किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि लाइफ के अंदर ना बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यही बात है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी की, मतलब जो आप काम कर रहे हो, सोचो अगर आपको काम नहीं करना होता और काम के बिना आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती, सब कुछ। अगर मैं अपने पे भी लूँ तो पहले 10 साल 20 साल खूब इंजॉय करते, बट तब ना लाइफ के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसा टाइम आ जाता, कुछ भी अगर लाइफ में मेरे को मिलता, कुछ भी, कि अब हमारा ये करने का मन उठ गया यार, बस अब हो नहीं पा रहा है लाइफ में, अब जीने का मन नहीं कर रहा। मोस्ट से लोग ना फिर ढंग से जी नहीं पाते कि यार अब वही काम मैं कर करके थक चुका हूँ। बट आप जिस भी जॉब प्रोफेशन या जिस भी काम में हो, वो आप बार बार ही कर सकते हो, क्योंकि दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप जितनी भी चीज़ें इंजॉय करने जा रहे हो, आप, बहुत से लोगों को शूज़ पसंद होते हैं, किसी को ट्रैवल पसंद होता है, किसी को वॉचेस पसंद होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी, किसी को कुछ क्लोथ्स, किसी को हाउसेस, किसी को कार्स, किसी को मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, गैजेट, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन। लेकिन आप ये नहीं देख रहे ये भी तो ह्यूमंस ने बनाया है, इंजीनियर्स ने बनाया है। अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, मेहनत नहीं करी होती, ये बनाए नहीं होते, तो क्या वो सेल होते? और आज अगर वो सेल हो रहे हैं तो हमें जो चीज़ पसंद आ रही है वो भी तो किसी ना किसी मेहनत के द्वारा बनी गई है। सो यू नो, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड। अगर आप करते हो बिल्कुल करना चाहिए। और आप ये देखो कि और लोग भी तो ट्राई हार्ड कर रहे हैं। और आज अगर हम मॉल में जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, अगर कोई हमें अटेंड करने को मिले ही ना, सारे सेल्स पर्सन चले जाएं, तो आप क्या खुश रह पाओगे? कि मतलब कोई तो आपको ये हो दिखाए जो आपको चाहिए, कोई तो आपको समझे। सो डैट इज़ देयर जॉब। तो अब आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं, तो आपको जो करना आप चाहते हो फील्ड में, जिस भी फील्ड में, ओपन इमेंस हार्ट से करो और खुश रहो यार। यू विल ऑलवेज गिव योर बेस्ट इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन, और ऐसे ही करते रहो। तो मैं मेनली ये कहना चाह रहा था कि हमें अपनी जॉब से परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी खुशी जाना चाहिए। सुबह उठे, ब्रश करा, शावर लिया, कॉफ़ी पी, अपने काम पे गए, और एट द एंड ऑफ द डे खुश रहना चाहिए आप। और खुश रहना भी नहीं, वो काम से ऑटोमेटिकली आपको आएगी। क्योंकि मैं ये कहूँगा, ये जो चीज़ें होती है, लक या रिजल्ट्स की टेंशन, ये तो भगवान पे छोड़ो, क्योंकि ये हम ह्यूमंस हैं, ये हमारे हाथ में कभी नहीं है, ना कभी हो सकता। हम ये लाइफ जीने आए हैं, और ये लाइफ भी एक टेम्पररी रिजॉल्वमेंट है, विच इज़ एन एक्सपीरियंस, परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन हम सबकी डेथ होनी है, और हमें भी इस धरती से जाना ही जाना है। सो जितने एक्सपीरियंसेस हम बटोर सकते हैं, जितनी नॉलेज और विजडम हम गेन कर सकते हैं, वही करना चाहिए। एंड जो लोग कहते हैं, मैंने भी देखा, मेरे को भी है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बट दिस इज़ ओनली द मेन ऑफ ह्यूमन लाइफ, की नॉलेज, विजडम, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, कुछ भी हो, गुड भी हो, बैड भी हो। बैड है तो सीख के आगे बढ़ गए, गुड है तो भी ज़्यादा मतलब सर में नहीं चढ़ गए कि हाँ गुड है, ठीक है, अच्छा है। हर बात में समान बिहेवियर रखना, कि गुड हो गया तो भी ठीक है, बैड हो गया तो भी ठीक है, मैं आगे अच्छा करूँगा। अपनी सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना और आगे बढ़ना। और तो बहुत आसान है लाइफ यार, इतना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जैसे क्लोथिंग को भी कहा जाता है कि अगर आप ये लग्जरी क्लोथिंग पाओगे तो यू विल बी हैप्पी। आप बैलेंसियागा पहनोगे तो यू हैप्पी, आप लुई विटॉन पहनोगे तो आप सोसाइटी के अंदर अच्छे लोगे। बट दैट इज़ फेक। अगर आप जिम जा रहे हो डेली, आप फिट हो, आप पे हर कपड़े ईजी सूट करेंगे, एंड इट इज़ एज ईजी एज दैट। मेन है ब्लैक, वाइट, ग्रे, ये कलर काफ़ी सूट करते हैं।
और बहुत डिसेंट कलर्स है। सबसे बड़ी बात कि किसी के भी ऊपर क्लोथिंग में अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करते, ज़्यादा लाइक चमकदार नहीं लगते। सो मैं यहाँ से मैं यही सिचुएशन पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, और मेन जो दिमाग लगानी चीज़ है वो आपके काम में ही है, क्योंकि आप अपने काम से ही जाने जाओगे। क्योंकि आप ये देखो ना, लोग एट द एंड ऑफ द डे क्या बोलते हैं कि तू हमारे काम कैसे आया। तो अपना, और मैं ये भी वो सेल्फिश होकर नहीं बोलते, ये वो कहीं ना कहीं हमारी ही वेलफेयर और ग्रोथ के लिए कहते हैं। सो अच्छे काम करो यार कि तुम्हारे जाने के बाद भी सोसाइटी तुम्हें याद रखे, एंड ट्राई टू बी एज फॉरगिविंग and as immensely matured person on this earth as possible। भारत माता का नाम रोशन करो, वर्ल्ड का नाम रोशन करो, और एज ए ह्यूमन बीइंग सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर फेलो बीइंग्स। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।